हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी एंड क्वाटरनरी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके बारे में मैंने आपको डिटेल बताई थी। जैसे कि जो अब मैं कुछ आपको और पॉइंट बताता हूँ कि जो टर्सरी स्ट्रक्चर्स होते हैं ना प्रोटीन के, मतलब जब प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर्स बनता है उसी के बाद प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन वह क्रियाशील होता है। क्या होता है? प्रोटीन क्रियाशील होता है। मतलब प्रोटीन का जो कार्य होता है, जो प्रोटीन का जो कार्य होता है, या प्रोटीन मतलब क्या वर्क करेगा, ये प्रोटीन का जो कार्य है, प्रोटीन का कार्य, प्रोटीन का जो कार्य होता है वह ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है इसी पर निर्भर करता है, टर्सरी पर निर्भर करता है। ठीक है, उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं हम, और मैं आपको बताता हूँ कि प्रोटीन जो होते हैं ना दो तरह के हो सकते हैं। जैसे कि प्रोटीन दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, दूसरा होता है फाइब्रस प्रोटीन। एक होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन, दूसरा होता है फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोब्यूलर, इसमें आप याद रखोगे कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स जो होते हैं ना वो होते हैं जल में घुलनशील प्रोटीन, जल में घुलनशील प्रोटीन जो जल में घुल जाते हैं। ठीक है, वाटर सॉल्यूबल। वाटर सॉल्यूबल। और ये फाइब्रस प्रोटीन है, ये एक रेशेदार प्रोटीन होते हैं। ये क्या होते हैं कि जो जल में अघुलनशील होते हैं, वाटर इनसॉल्यूबल, वाटर इनसॉल्यूबल होते हैं। इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने होंगे। जैसे वाटर में घुलनशील वाले जो होते हैं ना, जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हो गया। और वाटर इनसॉल्यूबल प्रोटीन्स जो होते हैं ना, जैसे कैरेटिन, नाखून वगैरह में होता है, बालों में, तो ये कैरेटिन जो होता है इनसॉल्यूबल, मतलब वाटर में इनसॉल्यूबल होता है। और हीमोग्लोबिन और कुछ एंजाइम्स होती हैं जो जल में घुलनशील होती हैं। वैसे तो मैक्सिमम एंजाइम जल में घुलनशील होती हैं, तो एंजाइम्स भी वाटर सॉल्यूबल्स होती है। ये भी क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर आती है। क्योंकि एंजाइम्स जो होती है ना वो रासायनिक रूप से या केमिकली रूप से क्या होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वो प्रोटीन होती है, केमिकली रूप से प्रोटीन होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कोई प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन का डीनेचुरेशन, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं प्रोटीन विकृतीकरण। प्रोटीन विकृतीकरण या प्रोटीन डीनेचुरेशन। प्रोटीन डीनेचुरेशन, प्रोटीन डीनेचुरेशन में क्या होता है, मतलब अगर कोई प्रोटीन है, प्रोटीन जो है अगर वो मतलब वो काम नहीं कर पा रहा है, जैसा कि इसके लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि प्रोटीन निष्क्रिय हो गया है, प्रोटीन निष्क्रिय रूप में चला जाए। यदि प्रोटीन निष्क्रिय रूप में चला जाए या फिर प्रोटीन का जो काम है वह काम नहीं कर पा रहा है, तो वह प्रोटीन विकृतीकरण में आता है। और हमें पता है कि जो प्रोटीन जो काम करता है ना, मतलब प्रोटीन का जो काम होता है वह टर्सरी स्ट्रक्चर से पता चलता है। जो प्रोटीन की जो क्रियाशीलता होती है वह टर्सरी स्ट्रक्चर पर निर्भर करती है। तो इसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि प्रोटीन जो विकृतीकरण होता है उसमें क्या होता है कि प्रोटीन की जो तृतीय संरचना या टर्सरी स्ट्रक्चर्स होता है वह प्रभावित हो गया है, उसमें किसी न किसी रूप से प्रॉब्लम आई है। मतलब जो टर्सरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का नष्ट हो जाना, प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर्स जो होता है वह नष्ट हो जाता है। अब होता क्यों है एक्चुअली, क्या होता है कि कभी कभी हमारे शरीर के अंदर टेम्परेचर, मान लीजिए कि टेम्परेचर
चेंजेज आ गए, टेम्परेचर हाई हो गया, तो इसमें प्रोटीन क्या होता है, विकृतीकृत हो जाता है। ठीक है, प्रोटीन विकृतीकृत हो जाता है। और प्रोटीन विकृतीकृत और कब हो सकता है, जब पीएच में परिवर्तन हो जाए, पीएच में चेंजेज आ जाए। ठीक है, आपको ये याद रखना, पीएच में परिवर्तन हो जाए या टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, तब प्रोटीन विकृतीकृत हो जाता है। विकृतीकृत मतलब वो प्रोटीन जो है अब क्रियाशील नहीं रहा, और दूसरी बात, या फिर इसका जो टर्सरी स्ट्रक्चर्स होता है वह नष्ट हो गया है। ठीक है, ये सब है। अब मैंने इतने टाइम से आपको जो भी पढ़ाया था वो प्रोटीन के बारे में फुल डिटेल पढ़ा दी। अब मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कार्बोहाइड्रेट, जो दूसरा जैव अणु था कार्बोहाइड्रेट, उसके बारे में। थैंक यू गाइस।